Good morning students. Today we are going to learn 3.5 unit The Duck and the Kangaroo. It is a poem. Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you would never stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you," said the duck to the kangaroo. Said the kangaroo to the duck, "This requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is, if you let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatis," said the kangaroo. Said the duck, "As I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pair of worsted socks which fit my web feet neatly." Said the kangaroo, "I am ready, all in the moonlight pale, but to the balance me well, dear duck, sit steady and quite at the end of my tail." So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round, and who are so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. देखो छात्राओं, ये जो कविता है इसमें एक कंगारू है और एक डक है। आपको कंगारू मालूम है ना, जो ऑस्ट्रेलिया का एनिमल है, नेशनल एनिमल कंगारू, और डक यानी बदक। तो दोनों में क्या संभाषण चल रहा है? देखो, डक कंगारू से बोल रहा है कि गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप, मतलब तुम कितने अच्छे से कूदते हो। हॉप यानी कूदना, कंगारू कूदता है ना। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, एज इफ़ यू वुड नेवर स्टॉप। और कहाँ से कूदते हो आप, कहाँ कहाँ कूदते हो? खेतों में, फील्ड्स में, पानी में, और ऐसे कूदते हो जैसे तुम रुक ही नहीं सकते। माई लाइफ इज़ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। और मेरा जीवन जो है इस पॉन्ड में, मतलब इस तालाब में बहुत बोर हो रहा है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरे विश्व में जाऊँ, दुनिया में जाऊँ और सब दुनिया देखूँ। ये किसको बोल रहा है? डक कंगारू को। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, सेड द डक टू द कंगारू। और डक की क्या इच्छा हुई? कंगारू से बोला कि नहीं, मुझे भी कूदना है, तुम्हारे जैसे हॉप करना है। सेड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन। और फिर कंगारू ने डक से क्या कहा? देखो, इसके लिए तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा। Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but objection. उसने कहा कि अगर तुमको जाना है दुनिया में, तुमको उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन, लिटिल रिफ्लेक्शन यानी क्या कि आपको अंतर्मुख में आपके देखना पड़ेगा। Which is, if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatis, said the kangaroo. और कंगारू ने कहा कि तुम्हारे जो पैर हैं, मैं तुमको मेरे पीठ पे बिठा के ले जा सकता हूँ, परंतु तुम्हारे पैर जो है, देखो बदक पानी में रहता है, इसलिए उसके पैर हमेशा गीले और ठंडे होते हैं। और अगर तुम्हारे ये ठंडे पैर मेरे पीठ पे पड़े तो मुझे रूमैटिस होगा। रूमैटिस यानी एक ऐसा जो हड्डियों का रोग होता है ना, उस वैसा। सेड द डक, एज आई सेट ऑन द रॉक्स, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, एंड आई बॉट 4 पेयर ऑफ worsted सॉक्स विच फिट माई वेब फिट नीटली। और देखो, डक ने उसके ऊपर सोचा और कहा, हाँ, इसके लिए तो मैं क्या करूँगा, पैर में मेरे सॉक्स डालूँगा और तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ। Said the kangaroo, I am ready all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady and quite at the end of my tail. देखो, डक ने सॉक्स पहने हुए हैं और कंगारू के ऊपर वह बैठ गया है, और किस तरह से दोनों ने एक दूसरे को मदद की है। So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. और ऐसा कहा गया है कि देखो, दोनों की भी इच्छा पूरी हुई। कंगारू को पूरी दुनिया देखने को मिली, और बदक उसके टेल पे बैठ के वो भी हॉप कर रहा है, कूद रहा है। एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, मतलब तीनों ने वो पूरी दुनिया 3 बार वह घूम के आए। एंड हु सो हैप्पी, ओ हो, एज द डक एंड द कंगारू। और देखो, कौन हैप्पी है? मुझे तो लगता है दोनों भी खुश है, डक भी खुश है और कंगारू भी खुश है।
अभी देखो उसके नीचे कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं। गुड ग्रेशियस, एन एक्सक्लेमेशन वर्ड्स यूज टू शो सरप्राइज और अदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। जैसे ये कुछ उद्गार है, अगर हमको कुछ सरप्राइज बताना है या अपने जो मन के भाव है वो व्यक्त करने हैं तो हम क्या बोलते हैं, गुड ग्रेशियस। जैसे हम आप बोलते ना कि अरे बाप रे, हिंदी में आप बोलते जैसे उसी तरह से अंग्रेज़ी में बोला जाता है गुड ग्रेशियस। बोर, दैट इज़ डल, नॉट इंटरेस्टिंग। देखो अभी घर पे भी अगर आप बाहर नहीं जाते, खेलते नहीं तो आपको बोर होता है, उसी तरह से इस बोर का अर्थ है कि सुस्त होना, इंटरेस्टिंग नहीं लगना। लॉन्ग, लॉन्ग यानी अब देखो लॉन्ग के दो अर्थ होते हैं, लॉन्ग यानी लंबा और दूसरा लॉन्ग यानी इच्छा प्रकट करना, किसी चीज़ की इच्छा प्रकट करना। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यानी विचार करना। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन यानी विरोध करना, रीज़न फॉर नॉट डूइंग समथिंग। रूमैटिज़, द पोएट्स फनी वे रूमैटिज़म विच इज़ अ डिसीज़। मैंने कहा ना रूमैटिज़ यानी एक प्रकार का रोग होता है हड्डियों का। वर्स्टेड, वर्स्टेड यानी स्पेशल वुलन फैब्रिक, ऊन की जो वस्तुएं होती है ना स्पेशल, तो उसको वर्स्टेड कहा जाता है। बाउंड यानी बिग जंप यानी बड़ी छलांग। तो इस तरह से हमने ये पोयम पढ़ी है। पोयम आपको समझी होंगी कि नहीं छात्राओं? हाँ, मुझे लगता है पूरी समझी है। और उसके नीचे भी वो जो मीनिंग्स हैं वो भी मैंने आपको समझाए हैं। जब मैं पोयम पढ़ती हूँ तो आपने उसको ध्यानपूर्वक सुनना है, बार बार ये वीडियो देखना है, ठीक है। और इसके बाद का जो वीडियो मैं बनाऊँगी तो उसके नीचे प्रश्न उत्तर रहेंगे। थैंक यू।